और इस बीच एक अहम खबर यह है कि शिवसेना को हिमायत देने पर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से चर्चा के बाद फैसला लेंगे। आपको बता दें कि अपनी मुआविन जमात कांग्रेस को लेकर बातचीत करते हुए शरद पवार ने कहा कि पहले कांग्रेस से बात करेंगे। आज कांग्रेस लीडरान से बातचीत होगी, उसके बाद शिवसेना को सरकार बनाने को लेकर हिमायत दी जाए या नहीं, इस पर फैसला किया जाएगा। तो एनसीपी सदस्य शरद पवार का बयान है जो आपको बता रहे हैं। पहले कांग्रेस से बात करेंगे, कांग्रेस की बड़े लीडरान से बातचीत होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को अंजाम दिया जाए या नहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस और एनसीपी मुआविन जमातें हैं, इत्तेहाद है दोनों का महाराष्ट्र में। और एनसीपी सदर शरद पवार ने इस इत्तेहाद का हवाला देते हुए कहा है कि पहले कांग्रेस के लीडरान से बातचीत होगी और उसके बाद हुकूमत साजी पर फैसला लिया जाएगा। उसके बाद एनसीपी ये तय करेगी कि सरकार बनाने के लिए उसे शिवसेना के साथ जाना है या नहीं। तो हुकूमत साजी को लेकर महाराष्ट्र में चल रहा बहरान अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने गवर्नर से मिलकर साफ कर दिया है कि बीजेपी हुकूमत नहीं बनाएगी। इधर शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है, लेकिन ढाई साल के सीएम ओहदे को लेकर समझौता करने को तैयार नहीं है। ये बीजेपी का गुरूर है, अवाम की तौहीन है। हालांकि कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी तीनों ही पार्टियों की कोर कमेटीज की मीटिंग भी आज होनी है। हो सकता है उसके बाद कोई और नई खबर निकल कर सामने आए, लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती है महाराष्ट्र में। गवर्नर से मिलकर बीजेपी ने अपना दावा छोड़ दिया है सरकार बनाने को लेकर। बीजेपी अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है। शिवसेना ने अपना दावा मजबूत होने की बात कही है। शिवसेना ने यह भी साफ किया है कि कई मुद्दों पर, कई मसाइल पर पार्टियों में आपस में नाइत्तेफाकी होती है, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने में कोई बुराई नहीं है। नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भी सरकार बनाने में कोई बुराई नहीं है, ये कहना है शिवसेना का। अगर ये तमाम चीजें होती हैं, ये पॉसिबिलिटीज अमल में आती हैं, तो फिर इसके बाद बहुत मुमकिन है कि उद्धव ठाकरे बदले हुए हालात में खुद वजीर आला होंगे महाराष्ट्र के। एनसीपी को नायब वजीर आला का ओहदा दिया जा सकता है, कांग्रेस को असेंबली स्पीकर का ओहदा दिया जा सकता है। मीटिंग से पहले एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने भी कहा कि मीटिंग में आगे की हिकमत अमली पर चर्चा की जाएगी। तो जल्द एनसीपी की अहम मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग से पहले एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने कहा कि मीटिंग में आगे की हिकमत अमली पर चर्चा होगी। वहीं शिवसेना लीडर संजय राउत ने भी इस बीच बड़ा बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के हालात के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, महाराष्ट्र के हालात के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। ये बीजेपी का गुरूर है, अवाम की तौहीन है। बीजेपी अपोजिशन में बैठने को तैयार है। बीजेपी ने कहा है कि हम सरकार नहीं बना सकते। तो राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी अपने वादे से पीछे हट रही है। बीजेपी को उद्धव ठाकरे पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये तमाम बड़ी बातें कही संजय राउत ने। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है, लेकिन ढाई साल के सीएम ओहदे पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है शिवसेना के साथ। संजय राउत ने कहा कि ये बीजेपी का गुरूर है, अवाम की ये तौहीन है। तो मुसलसल बड़े अपडेट आपको हम दे रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत के हवाले से हुकूमत साजी को अभी तक अंजाम नहीं दिया गया है। 24 अक्टूबर को इंतखाब के नताइज आ गए थे, उसके बाद से अब तक सरकार बनाने की कवायद जारी है, लेकिन महाराष्ट्र के अवाम को अभी तक उनकी हुकूमत नहीं मिली है, उनकी सरकार नहीं मिली है। इस बीच तमाम तरह के सियासी दावपेच चले जा रहे हैं। बीजेपी ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने को लेकर अपना दावा खत्म कर दिया है। शिवसेना ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और इसके लिए बहुत मजबूत इम्कान इस बात के हैं कि शिवसेना एनसीपी, कांग्रेस और आजाद एमएलएस के साथ मिलकर हुकूमत साजी को अंजाम दे सकती है महाराष्ट्र में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यपाल से जाकर कहा है, राज्यपाल महोदय से, कि हम सरकार नहीं बना सकते, हमें मैंडेट नहीं है और शिवसेना हमारे साथ आने को तैयार नहीं, इसलिए हम बहुमत नहीं जुटा पा रहे, इसलिए हम अपोजिशन में बैठेंगे।
ये उनका अहंकार है, महाराष्ट्र की जनता के प्रति उनका एक तरह से अपमान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, सत्ता नहीं बनाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में अपोजिशन में बैठने को तैयार है। लेकिन जो बात तय हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था 50-50 फॉर्मूला वाला, 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद बांटने के लिए, वो देने को तैयार नहीं। आप उससे समझ सकते हैं किसके दिमाग में क्या था, पहले भी और आज भी। अगर दोनों ने जो एग्रीमेंट किया था, जो बात तय हुई थी, उसके ऊपर अमल करता तो महाराष्ट्र में आज की जो स्थिति है वो निर्माण नहीं होती। लेकिन किसी भी हालत में शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे, 50-50 वाला फार्मूला के ऊपर काम नहीं करेंगे, चाहे हमको विपक्ष में बैठना पड़े। इस अहंकार को महाराष्ट्र की जनता का मैं अपमान मानता हूं। तो महाराष्ट्र की सियासत पर इन दिनों सबकी नजर है। वो बड़ी बातें, अहम बातें महाराष्ट्र की सियासत की, जिन्हें लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही, वो आपको बता दें। आज शिवसेना हुकूमत बनाने का दावा पेश करेगी और ये तमाम बड़े अपडेट हम आपको जराए के हवाले से दे रहे हैं। शाम 7:30 बजे से पहले अपना दावा पेश करेगी शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस हिमायत देगी। ये तमाम अहम खबरें जराए के हवाले से आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे सीएम हो सकते हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम हो सकते हैं, एनसीपी के जयंत पाटिल अगले वजीर दाखिला हो सकते हैं महाराष्ट्र के, कांग्रेस को असेंबली स्पीकर का ओहदा मिल सकता है। जराए के मुताबिक ये तमाम अपडेट आपको बता रहे हैं। देर रात 2:30 बजे तक उद्धव ठाकरे के घर पर अहम मीटिंग होनी है। संजय राउत आज सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं, शिवसेना लीडर। और वहीं आज बीजेपी कोर कमेटी की मुंबई में एक अहम मीटिंग होनी है। बीजेपी ने फिलहाल हुकूमत नहीं बनाने का फैसला कर लिया है, हुकूमत बनाने को लेकर अपना दावा खत्म कर दिया है। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। दिल्ली में आज और कल ऑड इवन कानून में छूट दी गई है। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली सरकार ने आज और कल को ऑड इवन कानून में छूट देने का ऐलान किया है। इन 2 दिनों में दिल्ली में जश्न जैसा माहौल रहेगा। बता दें कि ऑड इवन 15 नवंबर तक नाफिज रहेगा। मुल्क भर में गुरु नानक देव जी के 550वें गुरु पर्व को मनाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली में आज निकाले जा रहे नगर कीर्तन को देखते हुए कई जगह रूट बदले गए हैं, कई जगह रूट डाइवर्जन रहने वाला है। गुरु नानक देव जी के 550वें गुरु पर्व के मौके पर आज दिल्ली में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। इस दौरान नगर कीर्तन कई रास्तों से होकर गुजरेगा, जिसमें घुड़सवार, निहंग समेत भारी तादाद में स्कूली बच्चे और श्रद्धालु मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से नगर कीर्तन वाले रास्तों पर कई जगह ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने नगर कीर्तन वाले रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली के चांदनी चौक के शीशगंज गुरुद्वारा से नगर कीर्तन और जुलूस शुरू होकर कोड़िया पुल, एसपीएम मार्ग, चर्च मिशन रोड, खारी बावली, लाहौरी गेट चौक, कुतुब रोड, आजाद मार्केट, रोशन नारा रोड, शक्ति नगर चौक से होता हुआ गुजरेगा। रात 9 बजे नगर कीर्तन जीटी करनाल रोड पर मौजूद गुरुद्वारा नानक प्याऊ पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मोटे तौर पर 23 मकामात पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, जिसमें सुभाष मार्ग, लाल किला क्रॉसिंग, टाउन हॉल, अजमेरी गेट, रानी झांसी रोड, फैज रोड, मोरी गेट चौक, नागिया पार्क रोड, रूपनगर चौक, आजादपुर क्रॉसिंग और परेड ग्राउंड टी पॉइंट अहम हैं। ट्रैफिक पुलिस ने परेशानी और जाम से बचने के लिए ऐसे सभी रूट से बचने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छपे आर्टिकल के लिए नेशनल हेराल्ड ने माफी मांग ली है। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छपे आर्टिकल के लिए कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड ने माफी मांग ली है। हेराल्ड ने कहा है कि आर्टिकल से अगर किसी शख्स या तबके के जज्बात को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वे माफी मांगते हैं। हेराल्ड ने कहा कि हमारा किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था, बल्कि आर्टिकल में राइटर ने अपने ज़ाती ख्यालात लिखे थे। नेशनल हेराल्ड ने आर्टिकल्स को हटा लिया है। Why the Ayodhya verdict reminds us of the Supreme Court of Pakistan? ये जो अयोध्या का वर्डिक्ट आया है, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है,
उससे कांग्रेस पार्टी के माउथपीस नेशनल हेराल्ड को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की याद आ जाती है। यह शर्मनाक है, यह धिक्कार के योग्य है कि कांग्रेस पार्टी का माउथपीस इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं छोटा दिखा रहा है। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेशनल हेराल्ड ने एक आर्टिकल छापा जिसमें फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का मवाजना पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।